अभी बांग्लादेश के जो करंट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बोला कि भाई मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और वहाँ पे आपको बहुत सारे हेडलाइंस आए होंगे कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला होगा कि वहाँ पे मिलिट्री कू होने वाला है और मुयू रिज़ाइन करने वाला है। देखिए, इसके पीछे जो स्टोरी है मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको 2017 में जाना पड़ेगा, जब नोटबंदी हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे नोटबंदी के टाइम पे जब इंडिया और चाइना के बीच में पहले ही एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई थी कि कहीं ना कहीं डॉलर का जो एक तरह से रिजर्व करेंसी का स्टेटस है, जो डोमिनेंस है, उसको कम करना है और हमको अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करना है और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना है। तो इंडिया और चाइना के बीच में बस एक ही समझदारी ये है, जो समझदारी बनी है। अभी हमारा एलएसी फाइनल नहीं है, बस एक चीज़ पर समझदारी बनी है कि कैसे भी हमको डॉलर का जो प्रभुत्व है उसको कम करना है। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले जो इंडियन रुपीज़ है उसका जो स्टेटस है उसको अच्छे से सही करना है। उससे पहले क्या हो रहा था, भारत के लोगों के ऊपर एक तरह से बहुत सारा प्रेशर पड़ता था, टैक्सेस वगैरह पे करते थे और फेक करेंसीज के का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गया, यूके हो गया, नेपाल हो गया। तो ये सारी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये लोग कहीं ना कहीं फेक करेंसी और उस करेंसी का यूज़ करके, नकली नोटों का यूज़ करके अपना करेंसी चला रहे थे और उसका बर्डन भारत के लोगों पे चल रहा था। ठीक है, तो आप पिछले अगर 1-2 सालों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे होगे और अमित शाह जी को फॉलो कर रहे होगे, तो एक चीज़ आपको हमेशा सुनने को मिल रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा 140 करोड़ जनता की बात करते हैं और हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं वो 130 करोड़ जनता की बात करते हैं। तो लगभग 10 करोड़ लोग इलीगल जो है इंडिया में, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मान रही है कि इलीगल रूप से इंडिया में रह रहे हैं। अब मैं जो यूनुस का जो कू और ये सारी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया चाइना के बीच में कैसे एक अंडरस्टैंडिंग है। तो अ, जब 2017 में नोटबंदी हुई, 2017 में नोटबंदी इसीलिए हुई कि जो इंडियन करेंसी है उसका डोमिनेंस, उसका जो स्टेटस है उसको अच्छा किया जाए, ताकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जो हमारे करेंसी का यूज़ करते थे, मिसयूज़ करते थे, उसको सही किया जाए। इसे डोमिनेंस कैसे बढ़ेगा? देखिए, जैसे ही इसको बंद किया गया तो इनकी कमर टूट गई। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, फेक करेंसी की अर्थव्यवस्था थी, उसकी कमर टूट गई। और प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि देखो, मैं पैसे तो अभी दूंगा लेकिन अब तुम आके मांगोगे, चोरी छुपे नहीं। हमको पता है कि तुम चोरी छुपे अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हो, लेकिन अब तुमको हमारे पास आके मानना पड़ेगा, हमको एज ए बड़ा भाई आपको ट्रीट करना पड़ेगा और आप सारी चीज़ें जो है ऑफिशियली आके मांगोगे और उसके बाद ही हम आपको पैसे देंगे। पैसे तो हम देंगे, अभी भी देंगे, बट अब आपको आके मांगना पड़ेगा, चोरी छिपे नहीं होगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले मालदीव में जो मुइज़ो है उसने भी ये नौटंकी करा था कि इंडिया आउट कैंपेन चलाया, उसने ये सारी चीज़ें करी। कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये था कि उनको जो करेंसी था, जो पैसा था, वो मिल नहीं रहा था। और वो इंडिया के सामने जब आए, वो लोग पैसा मांगने आए, तो इंडिया ने बोला कि आपको ये सारी कंडीशंस जो है उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी। अब फ्री में पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, पैसे हम देंगे बट इतना सारा कंडीशंस है, उसको आप फुलफ़िल करिए और पैसे लेकर के जाइए। तो उसके बाद जो मालदीव है वहाँ के जो जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बोला कि भाई भारत जो है बड़े भाई की तरह पे ट्रीट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने समझाने की कोशिश करी कि भाई फ्री में पैसा तो आ नहीं रहा है। तो आपको पता होगा कि उसके बाद मुझू गया था चाइना और चाइना में उसको लात पड़ी। जैसे लात पड़ी वो ठिकाने आ गई होश उसके और वो भारत आया। फिर से उसी के बाद उसका दौरा हुआ था भारत के साथ और उसने बोला कि हाँ, आपके जो जो कंडीशन है मैं उसको फुलफ़िल करूँगा। और उसके बाद वो सारे कंडीशन जब उसने मान लिए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको पैसे भी दिए। आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहायता भारत ने उनको दिया है। सेम चीज़ हुआ आपको श्रीलंका के साथ भी, याद होगा कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हो गए थे चाइना, फिर वहाँ चाइना से लात पड़ी उनको, फिर वो दौड़ते दौड़ते भारत के पास आए और भारत ने उनको बेल आउट किया, राइट। और उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सारी कंडीशंस है जिसको आपको फुलफिल करना है, ऐसे फ्री में नहीं देंगे। आप जो पहले होता था फेक करेंसीज के बल पे आप अपना अर्थव्यवस्था चला रहे थे। सेम चीज़ हुआ आपके केपी शर्मा ओली जी के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन थे, गए आप चाइना के पास, उधर फिर से लात पड़ी उनको और उधर से जब वो वापस आए तो उन्होंने फिर इंडिया के साथ डील मान ली। जो इंडिया ने बोला था कि भाई ये कंडीशन से फुलफिल कीजिए, उन्होंने उन सारी कंडीशंस को मान लिया।
अब वही सेम चीज़ आपके बांग्लादेश में भी हो रहा है। इतना बैकग्राउंड मैंने आपको इसीलिए समझाया कि आपको थोड़ी स्टोरी क्लियर हो जाए। तो बांग्लादेश में ऐसा सीन है कि बांग्लादेश के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए और उन्होंने बोला कि देखो इंडिया जो लैंड लॉक्ड है और जो सेवन सिस्टर्स है वो लैंड लॉक्ड है और हम आपको एक्सेस देंगे, चाइना को एक्सेस देंगे सी रूट का, और सेवन सिस्टर्स को हम अपने आप में मर्ज करेंगे, ऐसा उन्होंने बोल के सारी चीज़ें आए। तो उधर फिर चाइना में इनको लात पड़ी है और इधर आए। और आपको मैं बता दूं कि जो जो भी हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है और पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट अच्छे तरीके से तैयार है कि एक एक गलत हरकत करे इनको और इनको ठीक किया जाए, 2 मिनट के अंदर इनको इनको सही कर दिया जाएगा। आपने लाल मुनीर में सुना होगा कि चाइना और पाकिस्तान के हेल्प से बांग्लादेश एयर बेसेस बना रहा है, भारत उसको 2 मिनट पे ख़त्म कर देगा। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। देखिए इंडिया में इस रीजन में अगर कोई कोई मेजर पावर है जो डोमिनेट करेगा वो इंडिया ही है और इंडिया का ही डोमिनेंस होगा, भले कोई कितना भी कूदे कुछ भी करे, एट द एंड आपको आकर के भारत के शरण में ही भारत का प्रभुत्व स्वीकार करने की ज़रूरत है, करना ही पड़ेगा। तो बांग्लादेश का आपको मैंने बताया कि वहाँ गए, वहाँ से आपस है, वहाँ लात पड़ी है और अब ये रिजाइन करने को बोल रहा है। कुछ टाइम बाद आपको अब देखोगे कि ये आकर के सीधे इंडिया से बात करेगा। अगर ये इंडिया के साथ आके बात करेगा, सेटल कर लेगा जो भी चीज़ें है, जो इंडिया कहेगा कि ये हर एक सारी कंडीशंस आप अगर फुलफ़िल कर देते हो तो इंडिया तो उस चीज़ को मान लेगा और उसको हेल्प भी करेगा। अगर ये नहीं मानता है और कोई किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो इसको ईस्टर्न कोर 1 मिनट में समझा देगी। 1 दिन का ऑपरेशन है और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देगा। जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल को भी आपने कुछ टाइम पहले ही सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी नॉर्थ ईस्ट का एक समिट किया था। उस समिट में बहुत सारा पैसा अंबानी अडानी ने लगाया है, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया है। तो कैश फ्लो के को देख करके समझने की ज़रूरत है आपको कि अब बांग्लादेश का और वेस्ट बंगाल का जो मैटर है या जो सेवन सिस्टर में इलीगल इमिग्रेशन का मैटर है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उस चीज़ को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेगी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। इस ये भी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक चीज़ और, एप्पल के जो एप्पल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई मैं आपको 25% अगर टैरिफ लगा दूंगा अगर आप इंडिया में एप्पल को कोई भी प्रोडक्शन करते हो। तो एप्पल को कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका में प्रोडक्शन करने का, क्योंकि बूढ़े लोग कहाँ से खरीदेंगे भाई। यंग पॉपुलेशन इंडिया की है, यहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन है, तो इतना बड़ा मार्केट को स्टेक पे लगा करके वो कहीं ना कहीं अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली हैं, कुछ अपकमिंग ईयर्स में आपको देखोगे बहुत सारा गाली पड़ेगा। तो देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। तो मैं ये यूनिस वाले प्रकरण को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज़ अगर आप हम मेरे को हेल्प आउट करना चाहते हैं इस रिसर्च के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए तो सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए प्लीज़। आप कमेंट्स करते हो तो उससे मेरी थोड़ी रीच बढ़ जाती है। और अगर आप मेरे को आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर और पेटीएम का एक्सेस आपको दे दूँगा, आप उसमें मेरे को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।